बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोलेस्ट्रॉल की दो किस्में हैं, एलडीएल या लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल, जिसे बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है, और एचडीएल या हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसे गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है। ये याद रखने के लिए कि कौन सा गुड कोलेस्ट्रॉल है और कौन सा बैड कोलेस्ट्रॉल है, आप ये फार्मूला याद रखें कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स या एचडीएल में पहले एच है, और इसी तरह जो हेल्दी का लफ्ज़ है इसमें भी पहले एच है, यानी जिसमें पहले एच आता है वो हेल्दी कोलेस्ट्रॉल या सेहतमंद या गुड कोलेस्ट्रॉल है, और दूसरा यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बैड कोलेस्ट्रॉल है। ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल दिए गए हैं। एक हेल्दी हार्ट के लिए टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। एलडीएल या बैड कोलेस्ट्रॉल को 100 से नीचे होना चाहिए, और एचडीएल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल या हेल्दी कोलेस्ट्रॉल को 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल ये हों तो आपकी सेहत खतरे में है। अगर टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 से ज़्यादा है लेकिन 239 से कम है, अगर एलडीएल या बैड कोलेस्ट्रॉल 100 से ऊपर है लेकिन 159 से कम है, और एचडीएल या गुड कोलेस्ट्रॉल या हेल्दी कोलेस्ट्रॉल 40 to 59 तक मर्दों में है और 50 to 59 ख़वातीन में है, यानी एचडीएल या हेल्दी कोलेस्ट्रॉल या गुड कोलेस्ट्रॉल अगर 60 से कम है तो ये ख़तरे की निशानी है। अगर आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल 240 से ऊपर है, अगर आपका एलडीएल या बैड कोलेस्ट्रॉल 160 से ऊपर है, और अगर आपका एचडीएल या गुड कोलेस्ट्रॉल मेल में 40 से नीचे है और फीमेल में 50 से नीचे है, तो ये ख़तरे की निशानी है। याद रखें कि बैड कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना और गुड कोलेस्ट्रॉल का कम होना ख़तरे की निशानी है। जिन फूड्स में गुड कोलेस्ट्रॉल शामिल है उनमें ओलिव ऑयल है, लेंटिल्स यानी दाने हैं, बीन्स यानी फलियां हैं, फैटी फिश है, और हाई फाइबर फ्रूट हैं, और होल ग्रेन्स की ब्रेड हैं। ये चीज़ें भी आपकी कोलेस्ट्रॉल को कम करती हैं। सोयाबीन है, होल ग्रेन्स हैं, गार्लिक या थूम है या लहसुन है, एप्पल्स यानी सेब हैं, अखरोट हैं, और फलियां हैं। ये चीज़ें हैं जिनमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है। इसमें मार्जरीन शामिल है, माइक्रोवेव पॉपकॉर्न शामिल हैं, बटर शामिल है, माइक्रोवेव चीज़ शामिल है, शेलफिश शामिल है, फ्रेंच फ्राइज हैं, फ्राइड चिकन है, और हैमबर्गर है। ये चीज़ें भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती हैं। रेड मीट है, एग योक है, आइसक्रीम है, क्रीम चीज़ है। एचडीएल एंड एलडीएल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल का आपके जिस्म की खून की नालियों पर ये असर होता है कि गुड कोलेस्ट्रॉल आपकी खून की नालियों के अंदर जमता नहीं है, और बैड कोलेस्ट्रॉल आपकी खून की नालियों के अंदर जमता है, और जिसकी वजह से अथीरोस्क्लेरोसिस या प्लेक्स बन जाते हैं। ये प्लेक्स फिर खून की नालियों को तंग कर देते हैं या बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक होता है या फालिज होता है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड पर एक आर्टरी है जो नॉर्मल है,
जबकि राइट साइड पर जो आर्टरी है उसमें अथीरोस्क्लेरोसिस है और उसमें प्लेक जमा है। ये प्लेक खून के बहाव को कम करता है। ये शायद एक क्रूड सी मिसाल है। आपके किचन के पाइपों में चिकनाई जम जाती है और उनके ब्लॉक होने का ज़्यादा इम्कान होता है, लेकिन आपके बाथरूम के सिंक में चूंकि सिर्फ पानी और साबुन इस्तेमाल होता है, इसलिए उनके पाइप बंद होने का इम्कान कम होता है। बिल्कुल इसी तरह एलडीएल या बैड कोलेस्ट्रॉल आपकी खून की नालियों को तंग करती है या बंद कर देती है, और एचडीएल या गुड कोलेस्ट्रॉल आपकी खून की नालियों को स्मूथ रखती है और ब्लड फ्लो में आसानी पैदा करती है। गुड और बैड कोलेस्ट्रॉल के टॉपिक पर और भी वीडियो पेश की जाएंगी। थैंक यू।